हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल वुमेन के एपिसोड 5 की। एपिसोड स्टार्ट होता है। इंजू सिंगापुर जाने के लिए कह रही थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हुआयंग ने ये सब कुछ उसके नाम पर किया है, उसका नाम सारी डीड्स पर है। डोयल पूछता है कि क्या तुमने कभी उसको अपना पासपोर्ट दिया था। इंजू कहती है कि पासपोर्ट तो कभी नहीं दिया, पर 4 साल पहले हम साथ में सिंगापुर गए थे, तब उसने ही फ़्लाइट्स और होटल बुक किए थे, तो शायद। डोयल कहता है तो ये सब कुछ तभी से शुरू हो गया होगा। फिर इंजू सिंगापुर जाने के लिए तो कह ही रही थी, तो डोयल उसको समझाता है कि तुम अभी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाहें तुम पर हैं। तुम्हें अभी ऐसी नॉर्मल बन के रहना होगा। अगले महीने पार्क ह्यूरिन की मदर सिंगापुर जाएंगी, जैसे वो हर साल जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मगर इस बार उसका काम करने के लिए डायरेक्टर शिन और हुआयंग तो है नहीं, इसलिए उसको नए इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं उससे ये कह दूंगा कि मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता, तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। इसलिए तुम्हें पार्क ह्यूरिन की मदद के लिए काम करना पड़ेगा। जोएल ये भी बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पिकी है, सेंसिटिव है। उसको ये दिखाओ कि तुम कैपेबल हो, कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती हो, तुम किसी और के पैसे के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हो। इसके बाद वो इंजू को घर पे छोड़ देता है, मगर उन दोनों को एक साथ इन क्यूंग और जोंग को देख लेते हैं। जोंग हो डोयल को देखकर कहता है कि ये तो जीनियस मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट है। इन क्यों कहती है कि इंजू इतने सुंदर है, मगर हमेशा वो ऐसे गलत लड़कों को ही डेट क्यों करती है। मैं भी तो देखूंगा इसको डेट कैसे करेगी। और वो डोयल के पास जाकर उसको कहती है, जीजू मुझे लगा कि मेरी बहन का एक्स हस्बैंड आया है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि मेरी बहन डिवोर्सी है। डोयल कहता है कि ये तो इंजू ने फर्स्ट डेट पर ही बता दिया था। डोयल के जाने के बाद इन क्योंग डोयल की आइडेंटिटी इंजू को बताती है, बट इंजू उसकी सुनती नहीं है और उसको बदले में ये बता देती है कि वो पार्क ह्यूरिन की मदर की सेक्रेटरी बनने वाली है। क्यों मना कर रही होती है कि तुम्हें वहाँ काम करने की ज़रूरत क्या है, बट इंजू उससे कहती है कि हमारी बहन है वहाँ पे, उसका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। रात को इंजू हुआयंग के बारे में ही सोच रही थी, तब उसको याद आता है कि उसने खुद सिंगापुर में एक बिल्डिंग को देखकर कहा था कि अगर वो यहाँ पे एक दिन भी अमीरों की तरह रह ले और उसके बाद वो मर भी जाए तो उसको बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे इंजू सेंगे की असिस्टेंट के रूप में अपना काम शुरू करती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि सेंगे बहुत ही ज़्यादा चीखती चिल्लाती है। जो उसे पसंद नहीं है वो उसको पसंद ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पिकी है। सेंगे सिंगापुर जाने का प्लान बना लेती है बिना पार्क जे सेंग को बताए, और इंजू को बहुत सारी गोलियां जो पार्क ह्यूरिन लेती है उनको पकड़ा देती है कि पार्क ह्यूरिन को ये टाइम से दे देना। रात को पार्क ह्यूरिन इन हाई उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे थे जो पार्क फैमिली ने इन हाई के लिए बनवाई थी, कि कैसे उन लोगों ने इन हाई को अपनी फैमिली में लिया है। तभी वहाँ पे पार्क जे सेंग आ जाता है। वो सबसे पूछता है कि किसी को पता है कि सेंगे कहाँ गई है। उसको पता चलता है कि वो सिंगापुर गई है, उसको बिना बताए, तो वो गुस्से में टीवी फोड़ देता है, जिससे पार्क ह्यूरिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर दिखाते हैं पार्क जे सेंग डोयल से कहता है कि सेंगे को कल तक वापस ले आओ। रात को इंजू डोयल से मिलती है और वो कहती है ये तो पूरी फैमिली पागल है। डायरेक्टर शिन जिस आदमी की बात कर रहा था वो ये पार्क जे सेंग ही है ना। फिर डोयल उससे कहता है कि यहाँ पे कैमरेस लग रहे हैं और उसको साइड में ले जाता है, उसको समझाता है, एश्योर करता है कि हमें कुछ दिन और तक ये करना पड़ेगा, तभी हमारा प्लान वर्क कर सकता है, और एक बार जो हमें पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और उसको काफ़ी सारे आइलैंड्स की फ़ोटो दिखा रहा होता है कि हम यहाँ पर जा सकते हैं इसके बाद। बट इंजू उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, तो डोयल उसको समझाता है कि मैं एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं यही काम करता हूँ कि दूसरों के पैसों को संभालता हूँ, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, और तुम मेरे लिए पैसे की तरह ही हो, तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। इंजू कहती है ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, उसी तरह जैसे इंसान अपनी बैंक पे करता है। नेक्स्ट दिखाते हैं। इंजू इनहाई से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। इनहाई कहती है यहाँ पर दिक्कत क्या है, सब कुछ अच्छा है, खाना अच्छा है, मैं अच्छे से रह रही हूँ, पेंटिंग अच्छी हो रही है। फिर इंजू उसको कुछ पिक्स दिखाती है कि तुम्हें घर चलने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर रहेंगे। बट इनहाई मना कर देती है। वो कहती है मैं अगले महीने अब्रॉड जा रही हूँ और मुझे कहीं और नहीं जाना। रात को पार्क ह्यूरिन और इनहाई सीक्रेटली उस ब्लू ऑर्किड वाले रूम में जाते हैं और वहाँ इनहाई पेंटिंग कर रही होती है, और तब उसको पता चलता है कि पार्क ह्यूरिन बचपन में इतनी ज़्यादा इन सब से परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, डिप्रेस थी, कि वो अपने आप को कट भी करने लगती थी। उसके हाथ पैरों पे काफ़ी सारे निशान थे। तो इनहाई उसको समझाती है कि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ करता था, मगर मैं अपनी दिल की भड़ास अपनी पेंटिंग पे निकाल दिया करती थी। उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है। पार्क ह्यूरिन से कहती है कि क्यों ना तुम अपने दिल में जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो सब तुम एक पेंटिंग में बना दो।
नेक्स्ट डे हाईसुक इन क्यूंग को ऑफिस में डायरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जिसे सुन के इन क्यूंग बहुत चौंक जाती है। वो अपनी आंट से कहती है कि मैं तो यहाँ पे टेम्प्रेरी तौर पे आई हूँ ना, मुझे तो फिर रिपोर्टिंग करने भी जाना है। मगर उसकी आंट कहती है तो अभी तक फायर नहीं किया गया। इन क्यूंग कहती है कि नहीं, मुझे वापस जाना है, अभी तक मैं पूरी तरीके से फायर नहीं हुई हूँ। उसकी आंट उसे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इन हाई के इलाज के बदले में तुम वो सब काम करोगी जो मैं कहूँगी। दूसरी साइड सोएम डोयल से इंजू के बारे में पूछती है और उसको वीडियो दिखाती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। डोयल कहता है कि मैं बिजनेस और प्लेजर को एक साथ मिक्स नहीं करता और मैं इंजू को डेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये एक फ्लिंग है। ऑफिस में दिखाते हैं हाई सुक इन क्यूंग से मिलने के लिए आती है और इन क्यूंग उसको बताती है कि तुम्हारी कंपनी तो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। मैंने 3 साल के रिकॉर्ड्स चेक करे और कंपनी की हालत बहुत बेकार है। तुमने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। उसकी आंट कहती है कि तुमने सिर्फ 3 साल की रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरे दिमाग में 30 साल का एक्सपीरियंस है और जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है वो अगले 20 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी अगले 20 साल तक भी बहुत फले फूले। इसलिए हमारी कंपनी अभी घाटे में जा रही है, मगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर इनक्यूंग पार्क जी सेंग के बारे में पूछने लगती है कि आप उसके फादर को जानती थी ना। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं सेंग के घर वापस आ चुकी है और वो पार्क सेंग से काफ़ी गुस्सा थी कि तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया, इतनी मुश्किल से तो मैं बाहर गई थी, यहाँ पे रह के मुझे कितना प्रॉपर रहना पड़ता है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि इलेक्शन पास में आने वाले हैं, थोड़े टाइम की मुझे फ्रीडम मिलती है, उसमें भी तुमने मुझे वापस बुला लिया। पार्क जी सेंग पूछता है कि बस मुझे इतना बताओ कि तुम सिंगापुर क्यों गई थी, उसके जाने के पीछे रियल रीज़न क्या था। सैंगी बताती है कि वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का डिपार्टमेंट स्टोर खुलने वाला था तो उसकी ओपनिंग के लिए गई थी। बट पार्क जे सेंग यही पूछे जा रहा था कि रियल रीज़न बताओ, तुम वहाँ पे गई क्यों थी। सैंगी कहती है कि वहाँ पे मैं कैसी भी ड्रेस पहन सकती हूँ, ये और वो। पार्क जे सेंग कहता है कि ये काम तो तुम यहाँ पर भी कर सकती हो, बट तुम खुद ही नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मेयर की वाइफ बने रहना चाहती हो, तुम शायद आगे चल के फर्स्ट लेडी भी बनो, तो ये काम तो तुम खुद ही नहीं कर रही हो, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी। सेंगे फिर कह देती है कि मैं वहाँ पे यंग बॉयज़ से फ्लर्ट कर रही थी। बट पाक जे सेंग कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, रियल रीज़न बता दो ना मुझे। सेंगे कहती है कि कोई अपने नौकर से झूठ बोल के क्या लेगा। और फिर पाक जे सेंग गुस्से में सेंगे का बैग चेक करने लगता है, जिससे सेंगे और गुस्सा हो जाते हैं, फिर दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। गुस्से में सेंगे घर के बाहर चली जाती है और पार्क यूनियन अपनी मदर के लिए बहुत टेंस्ड होती है। वो कैमरे में चेक करती है कि मदर कहाँ पे जा रही है। फिर दिखाते हैं सेंगे अपने फादर के हॉस्पिटल रूम में जाती है जहाँ पर उसके फादर कोमा में दिखाए गए हैं। फिर दिखाते हैं इन हाई एंड पार्क ह्यूरन पेंटिंग करते हैं। इन हाई भी पार्क ह्यूरन की पेंटिंग से काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि वो ये क्या बना रही है। उसमें उसने एक औरत के पैरों में रेड शूज़ बनाए हुए थे। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जे सेंग एंड सेंगे फिर से नॉर्मल कपल हो गए थे। वो एक इवेंट अटेंड करते हैं लविंग कपल बनते हुए। फिर दिखाते हैं इन क्यूंग जोंग हो के साथ उस प्लेस पर जाती है जहाँ पर जाने के लिए उसे उसके डैड इन्फॉर्मर ने बताया था। वहाँ पर जो ब्लू ऑर्किड था वो वॉन की स्यून, हिडन हीरो ऑफ वियतनाम वॉर, जो कि पाक जे सेंग के फादर इन लॉ है, उन्होंने दिया था। दूसरी साइड दिखाते हैं सेंगे इंजू को शॉपिंग के लिए लाई होती है और उससे कहती है कि अब से तुम वही कपड़े पहना करना जो मैं तुम्हें दिया करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी असिस्टेंट भी बहुत डिग्निफाइड वूमेन लगे। और फिर वो इंजू को ये भी बताती है क्योंकि मैं पार्क जे सेंग की वाइफ हूँ तो कुछ रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने होते हैं और उसी हिसाब से मुझे ड्रेसअप होना होता है। फिर सेंगे देखती है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है तो वो इंजू के साथ पीछे के गेट से निकल जाती है और काफ़ी परेशान सी होती है। इंजू पूछती है कि क्या हुआ, तो सेंगे उसको बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझ पे नज़र रखे हुए है, उसे लगता है कि मैं बाहर जाके फ्लर्ट करती हूँ, इसलिए हम घर नहीं जा रहे, हम हुआयंग के घर पे चलते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं इन क्यूंग को पता चलता है कि पार्क जे सेंग के फादर इन लॉ ने 5-6 ऐसे स्कूल खोले हैं जिनमें गरीब बच्चों को अच्छी से पढ़ाई कराई जाती है और वो उसी में से एक स्कूल में आए थे जहाँ पे उन्हें ये ब्लू ऑर्किड मिला हुआ था। तो वहाँ पे जब वो देखती है कि कौन कौन इस स्कूल से पढ़ के निकला है तो वहाँ पे उसे मारी का फ़ोटो मिल जाता है, वही रिपोर्टर जो इन क्यूंग की वीडियो बनाती रहती थी। और वहाँ से वियतनाम वॉर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो लोग चले जाते हैं। हुआयंग के घर पे सेंगे कह रही होती है कि भले से हुआयंग ने मेरे पैसे चुराए, मगर मुझे लगा था कि हम कभी तो रियल फ्रेंड्स थे, हम कभी तो कनेक्ट होते थे। वो इंजू को बताती है कि मेरा मन था कि मैं एक एक्टर बनूं, बट वो कभी पूरा नहीं हो पाया और अब मैं सिर्फ पार्क जे सेंग की वाइफ होने का रोल प्ले करती हूँ। ये असलियत में तो कोई जानता ही नहीं है और रोने लगती है। वो इंजू को अपने साथ बहुत इमोशनल कर लेती है। फिर वो सेंगे के पैरों पे कुछ निशान भी देखती है जिससे उसकी सेंगे के बारे में ओपिनियन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। और जब ये बात वो डोयल को बताती है तो डोयल उस पर हंसने लगता है कि
इंजू कितनी ज़्यादा मासूम है, उसे कोई भी आसानी से पागल बना सकता है। कोयल उसको समझाता है कि ये सारी उसकी एक्टिंग थी, सेंगे ऐसी है ही नहीं, वो बहुत डिफरेंट है, वो अपना रियल सेल्फ तो किसी को दिखाती ही नहीं है, और वो उसने सिर्फ ये सब कुछ इसलिए किया है जिससे वो तुम्हारा ट्रस्ट पा सके। जो पूछने लगती है तो वो मेरा ट्रस्ट क्यों चाहेगी। डोयल उसको समझाता है कि अब हुआयंग तो मर चुकी है, मगर उसको फिर से कोई चाहिए ना इंसान हुआयंग जैसा, तो वो तुम्हें हुआयंग जैसा ट्रेन कर रही है तो उसके डेंजरस काम कर सके। मगर इंजू को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहती है उसकी एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा रियल लग रही थी, वो फेक था ही नहीं। डोयल उससे कहता है उसने एक्टिंग इसीलिए कि उसने कहानी ऐसी बताई कि वो खुश नहीं है, उसकी मैरिड लाइफ हेल है, उसे मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी कहानी पसंद आ जाती है, हम उनमें बिलीव करने लगते हैं। तभी इन क्यों का मैसेज आ जाता है कि डोयल के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इन क्यों इंजू को बताती है कि डोयल की एक गर्लफ्रेंड थी और फिर वो एक कार एक्सीडेंट में मरी हुई पाई गई। उससे यही लगा था कि डोयल ने ही उसको मार दिया। फिर इन क्यों ये भी बताती है कि डोयल की मदर ने एक चेयरपर्सन को हथौड़े से मार दिया था, और फिर डोयल को वॉन किस्यून जो पार्क जे सेंग का फादर इन लॉ है उसकी फाउंडेशन ने अडॉप्ट कर लिया और उसको पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया गया। इंजू कहती है अरे ये कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा इंसान है और वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो उसको काफ़ी डिफेंड कर रही थी। तो इसलिए इनकी उनको लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ी है, कहीं ये सच्ची में तो उसको पसंद नहीं कर रही। इंजू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसको पैसों की तरह देख रही हूँ। क्यों समझ जाती है, वो कहती है उन बुक से वो पार्क जे सेंग से निगोशिएट करेगा ना, जिससे तुम बहुत सारे रुपए ले सको। फिर वो इंजू को समझाती है कि अरे उनने पैसों के लिए ही तो अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, तो तुम उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। जो कह देती हैं वो बुक्स मेरी हैं तो तुम उनसे दूर ही रहो, मेरा बिजनेस है, मैं कुछ भी करूँ। और फिर इन क्योंग और जोंगो दोनों को डांट देती है कि तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते हो। जोंगो भी समझा रहा होता है कि तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, वो अच्छा इंसान है। अभी इंजू को वहाँ पे ब्लू ऑर्किड दिख जाता है और वो बताती है कि ऐसा ही ब्लू ऑर्किड मुझे डायरेक्टर शिन की एक्सीडेंट साइट से मिला था, और हुआयंग के घर में भी ऐसा ही ब्लू ऑर्किड था। इन क्यों कहती है अरे कोई और होगा, ये तो बहुत ही रेयर प्लांट है, ऐसे नहीं मिलता। बट इंजू ने वो अपने पास रखा हुआ था तो वो अपनी बुक से निकाल के दिखाती है कि देखो ये मैच करो, और इनक्यूंग जब मैच करती है तो वो दोनों सेम ही फ्लावर्स थे। नेक्स्ट डे इनक्यूंग ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके अपने सुपरवाइज़र के पास जाती है कि ऐसे 3-4 एक्सीडेंट साइट से ये फ्लावर मिला है, इसके ऊपर हम स्टोरी लिख सकते हैं। सुपरवाइज़र को भी लगता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, और तभी उसके पास फ़ोन आता है कि इनक्यूंग को फायर कर दिया गया है। दूसरी साइड दिखाते हैं इंजू पार्क ह्यूरन के बेड के नीचे देखती है तो उसको वही पेंटिंग मिल जाती है इसमें पार्क ह्यूरन ने हुआयंग की डेथ का सीन पेंट किया था, और वो डर जाती है कि ये इसने कैसे पेंट कर दिया। दिखाते हैं इनक्यूंग गुस्से में अपनी आंट के घर पे जाती है कि इन्होंने मुझे फायर कराया होगा, मगर फिर पता चलता है कि उसकी आंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी साइड दिखाते हैं इंजू पार्क ह्यूरन से पूछ रही होती है कि प्लीज़ मुझे बता दो कि तुमने ऐसा कुछ देखा या सुना, ये पेंटिंग तुमने कैसे बना दी, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है। पार्क ह्यूरन तो उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी साइड दिखाते हैं पार्क जे सेंग की कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें इनक्यूंग घुस जाती है, माइक ले लेती है और पार्क जे सेंग से क्वेश्चन करने लगती है। इनक्यूंग कहती है कि तुम हमेशा ये कहते हो कि तुम एक गरीब बाप के बेटे हो, तो तुम्हारे डैड के पास 8 बिलियन कहाँ से आए। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी जिनका टोटल एस्टिमेट 8 बिलियन था। दूसरी साइड दिखाते हैं इन हाय इंजू को आके बताती है कि पार्क ह्यूरन मुझे कहीं नहीं मिल रही। फिर वो दोनों उसको ढूंढते हैं बट वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो कैमरास चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो एक कार में बैठी हुई है। वो दोनों भाग के वहाँ पे जाते हैं। पार्क ह्यूरन वो डैश कैम फुटेज देख रही थी जिस दिन हुआयंग की डेथ हुई थी, उस रात की। जब इंजू वो डैश कैम फुटेज देखती है तो उसको पता चलता है कि उस रात सबसे लास्ट में पार्क जे सेंग गया था हुआयंग के घर पे। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।